बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं दो जोड़ों का शौक़ करवाऊंगा और इसमें कुछ मैं कोशिश करूंगा जो नए कबूतर परवर हैं उनके लिए कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी हो, उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो मैंने जो जोड़े सेलेक्ट किए हैं वो ये खड़े हैं जी, जोड़े सामने। एक ये अभी दरमियान से ये मोतियों वाला निकल जाता है, परिंदा पट्ठा या पट्टी है ये। तो ये पीछे ये एक अली वाला ये नार है, एक ये नार है। उस नार की ये वाली फीमेल है अली वाली, और इस नार की फीमेल वो नीचे है जी, ये वो नीचे अंडों पे। तो ये दो जोड़ों का आपको शौक करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ जी ये ये मेरे फेवरेट अली वाले हैं। ये मेरे पास कोई 20 साल से चल रहे हैं। इनका दादा मेरे पास आया था पहले, बल्कि दादा नहीं, इसका परदादा आया था मेरे पास। तो वो मैंने फिर उसका जोड़ा लगाया, तो उसमें से ये चले हैं। ये बच्चा बड़ा गाढ़ा निकल आया था, इसको ये हट के निकला था दूसरे बच्चों से। इसे फिर मैंने रख लिया, ये मैंने किसी दोस्त को नहीं भिजवाया। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे वो निकलते हैं, चाप वाले बच्चे निकले थे। फिर जूं जूं ये बड़ा होता गया ये साफ होता गया। अब देखें इधर भी इसी तरह इसके ये हैं। इनमें बहुत ज़्यादा परवाज़ है कि परवाज़ इनके लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। शाम तक उड़ना जेट में, वापसियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं। इनमें एक कुदरती सलाहियत है, बल्कि एक तो कुदरती सलाहियत भी है, दूसरे इनके अज़ा भी ऐसे हैं कि बहुत फुर्ती से ये उड़ लेते हैं। इनके जितने भी जोड़ हैं ये बाजुओं में, ये एक दो तीन जोड़ ये हैं, ये तीनों के तीनों जोड़ों में ऐसी इसके लचक है कि ये एक तो ज़्यादा एनर्जी नहीं उड़ते वक्त ज़ाया करते, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है इन्हें। तो यानी ये ज़ोर नहीं लगता इनका उड़ते वक्त, सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा जाने में जो थोड़ा बहुत ज़ोर लगता है वो लगता है। उसके बाद ये आराम से शाम तक परवाज़ कर लेते हैं। 12 से 14 घंटे परवाज़ बड़ा इजीली, ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें इसमें जामनी शेड भी आ रहा है इसके ये कंधे पे, गले में एक ग्रीन शेड भी आ रहा है ये। और सर इसका हल्के से हल्का सा ग्रेश ब्लैक है ये, वो नीचे से ज़्यादा है। इधर तक इसकी ये देखें पोर्ट अब कर गया हुआ, अब तो ये बड़ा नार बन गया हुआ है ये। अब ब्रीडर मेरा ये नार है ये। इसके ये पल्ले देखें, बिल्कुल गोल उड़ने वाले हैं, लंबा नहीं जाते ये छत के ऊपर ही नज़र आएंगे जब भी इनको देखना चाहें आप। और इनमें एक समझ लें, मैं खामी कह लें या खूबी कह लें कि इनको नागा दे के उड़ाना पड़ता है। वो इसलिए नागा देना पड़ता है कि अगर इसे आज उड़ाया, कल भी उड़ा दिया, तीसरे दिन भी उड़ा दिया तो ये रात रह जाते हैं। तो नागा इसलिए दिया जाता है कि ये रात ना रहें, एक दिन जो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो फिर ये शाम को 4 5 6 बजे तक बैठ जाते हैं। तो अगर इन्हें दूसरे दिन फिर उड़ा दिया जाए तो फिर ये 5 6 7 तक चले जाते हैं। फिर अगर उड़ा दिया जाए फिर ये रात रह जाते हैं। ये इनके पंजे देखें, देखने में ये बिल्कुल सिंपल से हैं। इनमें वो तमाम खूबियाँ ऐसी हैं कि ये जोड़ अब मैं दिखा नहीं सकता। पर तो दिखा सकते हैं, जोड़ नहीं दिखा सकता खोल के। ये इस तरह के जोड़ हैं इसके, और बहुत पता चलता है कि ये मजबूत ग्रीसी जोड़ों के मालिक हैं ये। जो इनके जॉइंट हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। देखें जी इसके मोमी नाखून हैं, पंजे इसके खुश्क हैं और खुले पंजे हैं ये देखें खुले पंजे हैं इसके।
जामनी पंजे हैं, खुले पंजे हैं। ये बरसात का मौसम गुजरा है तो ये थोड़े थोड़े इनके पाँव पे रह गया। बड़ा वो मुश्किल मौसम होता है जी बच्चों के लिए, जो पलाई के लिए, फिर बड़े जोड़ों के लिए। उसी मौसम में ये करीज़ भी खाते हैं, उसमें भी होता है। फिर इसके अंदर ये देखें मुलायमियत बहुत ज़्यादा, ये रेशमीपन बहुत ज़्यादा है। ये लाजमी होना चाहिए, जितना रेशमी होगा परिंदा उतने ज़्यादा इनके वो परवाज़ें होती हैं और होता है ये। फिर इसकी आँख आपको दिखाते हैं। ये अब तो खैर ये धूप में इन्होंने देखी हुई, ये नीली आँख बन गई है। ये देखें नीली आँख बन गई है। ये ऐसे देखेंगे। अब इसको मैं पकड़ता कम हूँ तो ये बड़ा बुरा मना रहा है, ये नहीं दिखा रहा। चलें जी, इसकी आंख थोड़ी सी दिखाएं, भी दूसरा नार पकड़ लेते हैं, उसका शौक करते हैं। ये देखें नीली आंख है, इसको बाहर निकालेंगे, ये हल्की सी सीमट आंख बन जाएगी। तो फिर ये जब उड़ना शुरू करते हैं फिर एक हल्का सा डोरा भी आ जाता है इसमें। ये पलकें इनकी भी देखें, आपको सफ़ेद ही नज़र आएंगी। और ये जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें मैं बताना चाह रहा था कि ये सियालकोटी नस्ल का किसी भी नस्ल का परिंदा ले लें आप, उनकी पलकें जो हैं नंबर वन पे जो आती हैं, जो सबसे अच्छी मटेरियल होता है वो ये समझ लें कि ये हल्का सा नीला शेड दे रही है, लेकिन ये सफ़ेद पलकें हैं, सफ़ेद पलकों वाले अली वाले हैं। तो ये देखें मेरे बटेरों की भी पलकें ऐसी हैं, मेरे वो अली वाले उनकी भी, ये आपके सामने अली वाला। फिर चूहे हैं उनकी भी ऐसी हैं कुछ। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हल्की सी सुरमई होती है, डार्क पल्क होती है। फिर एक काली पल्क आती है, वो तीसरे नंबर पे उसे कहा जाएगा। ये सबसे नंबर वन, ये समझ लें कि रॉयल ब्लड जो है उसकी ये होती है। तो अब आपको दूसरा नार दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये नार है, ये कमज़ोर पला था, मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी इतनी, घर का ही पट्टा है। फिर ये मेरे एक दोस्त हैं जेलम में, उनके पास भी ये जोड़ा रहा है, वो लेके गए थे, तो बच्चे निकलवाए हैं उन्होंने, तो अब वापस उन्होंने भिजवा दिया। अब ये मेरे पास है, मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि ये कमज़ोर बच्चे पले थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियाँ थीं या बरसात था, ये चंद बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर थे, मैंने फिर छत पे छोड़ा इन्हें कि चलें थोड़ी सी धूप खाएंगे बेहतर हो जाएंगे। पंजे देखें इसके भी सेम उसी तरह, हल्की सी लंगोट भी लसदार है इसकी। इसकी आंखें देखें, ये देखें इसकी भी आंखें उसी तरह हैं, सीमट आंखें निकलेंगी इसकी, हल्की सी लाली आएगी। पलकें इसकी भी देख लें, सफ़ेद हैं, नीला शेड दे रही हैं, चोंच भी नीला शेड दे रही है। ये अब फीमेल पकड़नी चाहिए या नहीं। अच्छा लें, बहरहाल ये दो नर दिखा दिए, फीमेल मैं नहीं, फीमेल वैसे दिखा दें जी, वो दोनों। एक ये फीमेल आई है, ये बटेरे के पीछे ये फीमेल है, जो पहले नर दिखाया उसके साथ ये वाली फ़ीमेल है, और इस नर के साथ जो फीमेल है वो नीचे है, ये दिखाएं। ये खाने में बैठी है, उसने शायद अंडा देना है या एक दे लिया होगा अंडा। ये दूसरी अली वाली फ़ीमेल है। ये दोनों जोड़ों के बच्चे ये बड़े कमाल के निकलते हैं। जो बाद में नर दिखाया है इसका पहले मैं समझता रहा हूँ कि ये इतना नहीं पसंद था मुझे, कमज़ोर पलाई की वजह से, लेकिन जब इनके बच्चे निकले, इनके बच्चे एक तो बड़े साइज़ में और उनके पर बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं, कुंदा बड़ा प्यारा बनाते हैं। तो लेकिन यह वीडियो भी लंबी हो गई है, तो दो जोड़े भी मैंने आपको आज शो करवा दिया। फीमेल नहीं दिखाई, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और अच्छे परिंदों का आपको शो करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।